अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के 8 आपराधिक और ड्रग्स के कारोबार में लगे गुटों को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस बाबत फेडरल रजिस्टर्ड नोटिस जो है वो बुधवार को जारी कर दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के हस्ताक्षर से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि ये तमाम जो गुट हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। इनसे अमेरिकी नागरिकों को तो खतरा है ही, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, अमेरिका की विदेश नीति और अर्थव्यवस्था सबको खतरा है। गौरतलब है कि इस नोटिस की भाषा ऐसी खुली रखी गई है, ऐसा ओपन एंडेड रखा गया है, इससे कि ज़रूरत के हिसाब से इसका दायरा बढ़ाया जा सके और इसके ज़रिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके इस्तेमाल को न्यायोचित ठहराया जा सके और इसके आधार पर मेक्सिको की ज़मीन पर सैन्य हमला तक किया जा सके, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। इसलिए इसकी भाषा जो है इस तरह से रखी गई है। हालांकि सैन्य हमले के आसार काफ़ी कम हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप अचंभित करने वाले कदम एक के बाद एक उठाते रहे हैं, ऐसे में इस ऑप्शन को भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, ये भी विशेषज्ञों का मानना है। और तो और इस नए नोटिस के आधार पर उन प्रवासियों के अधिकारों को ख़त्म किया जा सकता है जिन पर अमेरिका में अपराध और ड्रग्स की तस्करी का शक हो। जिन 8 गुटों को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है उनके नाम हैं ट्रेन डे अरागुआ, MS-13, कार्टेल डे सिनालोआ, कार्टेल डे जालिस्को, न्यूवा जेनरेशन, कार्टेल यूनिडोस, कार्टेल डे नोरेस्तो, कार्टेल डे गोल्फो और ला न्यूवा फैमिलिया मेचोआकना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गुटों ने आपराधिक हिंसा और उत्पीड़न जैसे कृत्य तो किए हैं, लेकिन इन सब का मकसद नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के जरिए मुनाफा कमाना रहा है। जानकार मानते हैं कि इनका मकसद कहीं से भी राजनीतिक या विचारधारा के स्तर पर किसी व्यवस्था के खिलाफ कृत्य करना नहीं रहा है। जिस तरह का मंसूबा आतंकवादी गुटों का होता है कि वो किसी व्यवस्था के खिलाफ एक विचारधारा के स्तर पे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। वाशिंगटन ऑफिस ऑफ लैटिन अमेरिका के मैक्सिको प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं स्टेफनी ब्रीवर, उनके मुताबिक ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका के पास बहुत से कानूनी अख्तियार पहले से हैं। पाबंदी लगाने से लेकर इनके सदस्यों को पकड़कर सज़ा देने तक, कोर्ट में पेश करने तक जैसे अख्तियार शामिल हैं। इसलिए इसको ग्लोबल आतंकवादी गुट घोषित करने से बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये इसकी आड़ में अमेरिका इसकी आड़ में माइग्रेशन करने वालों को आतंकवादी करार दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप इसे लेकर बहुत सख्त हैं इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, और वाइट हाउस उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इमिग्रेशन पर लगाम लगाने के लिए इसे एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले एलियन एनिमी एक्ट 1798 लगाने की धमकी दे चुके हैं, जिसके तहत दुश्मन देश के प्रवासियों को युद्ध की स्थिति में तुरंत उनके देश वापस भेजा जा सके। वे मेक्सिको, कनाडा और चीन जैसे देशों पर भारी टैक्स को भी नेशनल इमरजेंसी के तहत उठाया गया कदम कह चुके हैं, ताकि इसके ज़रिए उन अपराधियों और ड्रग्स कार्टेल और जो मानव तस्करी अमेरिका में होता है उससे रोका जा सके। तो कुल मिलाकर शंकाएं तमाम हैं, हालांकि अमेरिका इसे अपनी सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बता रहा है।